अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो हार ना मानने का ख्याल अपने मन में बिठा लो। अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने का प्रथम चरण है। जीवन तब सबसे ज्यादा सुहाना लगने लगता है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो उसे किसी लक्ष्य से बांध कर रखिए ना कि लोगों या चीजों से। जितने अधिक आप लक्ष्य निर्धारण करेंगे उतने अधिक लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे। जिस व्यक्ति के इरादों में सबसे ज्यादा जान होती है उसी व्यक्ति को फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज है कि अपने जीवन में लक्ष्य होना। गौतम बुद्ध के अनुसार लक्ष्य का मतलब है मानव जीवन का उद्देश्य और आदर्श। उनका मूल संदेश था कि हम सभी का मुख्य लक्ष्य सुख और शांति होना चाहिए, जो कि दोहक से मुक्ति प्राप्त करके हो सकता है। इसके लिए वे अपने उपदेशों में अनित्यता और दोहक के महत्व को बताते हैं और सार्वजनिक तरीके से सुख की प्राप्ति के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करते हैं। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी ने कभी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछा। गर्व लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयत्न में निहित है, ना कि उसे पाने में। खोजेंगे अगर तभी तो रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की तो फितरत होती है, खुद चलकर आती नहीं। हमें ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना पड़ता है। अगर आप खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसे किसी लक्ष्य से बांध कर रखो, न कि लोगों या चीजों से। जीवन के बारे में सबसे जरूरी चीज है कि अपने जीवन में लक्ष्य का होना। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर सीखो वक्त बदलना। मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में सीखो चलना। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। मुट्ठी भर दृढ़ संकल्प वाले लोग, जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था है, वो इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। तकदीर बदल जाएगी अगर रखो जिंदगी का कोई मकसद, वरना उम्र कट जाएगी तकदीर को दोष देते देते। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों को निर्देशित करे, आपकी ऊर्जा को मुक्त करे और आपकी आशाओं को प्रेरित करे। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं वो अपने जीवन में सफल नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करता है जिससे वह अपनी योग्यता और अपनी प्रगति की परख करता है। यदि लक्ष्य हासिल नहीं होते हैं तो वह अपनी कमियों को देखता है, उसमें सुधार करता है और फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करता है। कई लोग अपने लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उसको पाने के लिए रणनीति भी बनाते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं। जागरण अध्यात्म में आज हम भगवान बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरक घटना के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपके लिए एक संदेश है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित होने वाली एक मोटिवेशनल कहानी। कई 100 वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक युवक नामक राहुल रहता था। वह एक आम गांव वाला था, लेकिन उसका सपना असामान्य था। वह अपने गांव के सभी लोगों को सुखी और समृद्ध बनाने का सपना देखता था और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने गौतम बुद्ध का मार्ग चुना। राहुल ने गौतम बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन किया और उनके विचारों से प्रभावित होकर वह जान गया कि लक्ष्य की प्राप्ति केवल ध्यान और साधना से ही संभव नहीं है,
बल्कि इसके लिए उसको कठिनाइयों का सामना करना होगा। राहुल ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गांव के लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया। उसने गांव में शिक्षा केंद्र खोला और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का कार्यक्रम चलाया। उसने लोगों को जागरूक किया कि शिक्षा का महत्व क्या है और कैसे यह उनके जीवन को सुधार सकता है। राहुल के प्रयासों से गांव के बच्चे शिक्षित होने लगे और उनके पास नए अवसर आने लगे। उन्होंने गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार सही दृष्टि और सही विचारधारा का महत्व समझा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत की। कुछ सालों बाद राहुल ने अपने गांव को एक शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से सुखी और समृद्ध बना दिया। वह गौतम बुद्ध की तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहे और अपने गांव के लोगों को सुख की और शांति की ओर मार्गदर्शन किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत, संघर्ष और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका परिणाम सुखमय और समृद्ध जीवन होता है। गौतम बुद्ध की तरह हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए और दोहक से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग ढूंढना चाहिए। लक्ष्य आपकी ऊर्जा को क्रिया में लाने में आपकी सहायता करते हैं। खुशी ही जीवन का अर्थ और उद्देश्य है और मानव अस्तित्व का लक्ष्य और मनोरथ। आप लक्ष्य निर्धारित करो, अपनी योजनाएं बनाओ, अपने सपनों का पीछा करो। अगर लक्ष्य प्राप्त करने का ख्याल मन में नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन कभी भी सुनहरा नहीं होगा। अनुशासन लक्ष्यों और सिद्धि के बीच का सेतु पुल है। अपने लक्ष्यों को बड़ा रखो और जब तक तुम उस तक पहुंच नहीं जाते तब तक मत रुको। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में लक्ष्य को सुख और शांति की स्थिति में स्थापित किया। उनका मत है कि हम सभी का लक्ष्य एक सुखमय और शांत जीवन होना चाहिए, जिसे वह आत्मज्ञान, सही विचारधारा और सही कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उनका मूल सिद्धांत था कि दोहक संसार में अनित्यता और अप्राप्तिकता की अज्ञानता से होता है और इसे दूर करने के लिए हमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए। जिस व्यक्ति को दूसरों से ज्यादा खुद पर विश्वास होता है, उसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जरा भी मुश्किल नहीं होता है। नेतृत्व लक्ष्यों और दृष्टि के साथ काम कर रहा है, प्रबंधन उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है। खोजेंगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती हमें। अपनी मंजिल के तरफ कदम उठाना ही पड़ता है। लक्ष्य निर्धारित करने का आधारभूत कारण आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए लुभाना है। निरंतर रूप से मेहनत करोगे तो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे। महत्वाकांक्षा के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी आप जब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना होना। पछतावा असफलता से भी बदतर है। अपने लक्ष्य ऊंचे रखो और उसे पाने के लिए अपना पूर्ण समर्पण दो। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में लक्ष्य को सुख और शांति की स्थिति में स्थापित किया। उनका मत है कि हम सभी का लक्ष्य एक सुखमय और शांत जीवन होना चाहिए, जिसे वह आत्मज्ञान, सही विचारधारा और सही कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उनका मूल सिद्धांत था कि दोहक संसार में अनित्यता और अप्राप्तिकता की अज्ञानता से होता है और इसे दूर करने के लिए हमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्य चाहे कैसा भी हो, बस उसको प्राप्त किए बिना चैन से बैठने की सोचना भी मत। लक्ष्य प्राप्ति की भट्टी में ईंधन है। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। जब कोई लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने की आदत डाल लेता है
तब सफलता की विजय आधी जीत ली जाती है। जीवन में सभी सुखों से आपका परिचय होगा अगर आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस होगा। ऊंचे स्तर पर पहुंचे, क्योंकि तारे आपके भीतर छिपे हैं। हर सपने के लिए लक्ष्य से पहले सपने देखें। जिन लक्ष्यों को तुम निर्धारित नहीं करोगे, उनमें से 100% में तुम विफल रहोगे। लक्ष्य प्राप्ति के दौरान चुनौतियां आना तो तय है। अगर आप इनका डटकर सामना पाए तो आपका सफल होना भी तय है। आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जिन बाधाओं को पार करना चाहते हैं, उनके द्वारा आप सिद्धि के आकार को मापते हैं। बड़े लक्ष्यों से बड़े परिणाम मिलते हैं। बिना लक्ष्यों के कोई परिणाम नहीं मिलते, या किसी और के परिणाम मिलते हैं। आज नहीं तो कल लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। आपकी आज की मेहनत से ही आपका भविष्य साकार होगा। एक लक्ष्य हमेशा पहुंचने के लिए नहीं होता है, यह अक्सर उद्देश्य के लिए कुछ के रूप में बस कार्य करता है। लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आप क्या बनने जा रहे हैं। सिर्फ सोचते रहने से ही आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि जी तोड़ मेहनत करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता कि मैं किसके खिलाफ हूं। मैं अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता हूं और बाकी चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र है, तो दुनिया में कोई बाधा आपको नहीं रोक सकती। बाधाएं केवल उनको दिखाई देती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है। अच्छी सोच वाले व्यक्ति को उसका लक्ष्य पाने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, जबकि बुरी सोच वाले व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, सफलता खुद चलकर उनके पास आती है। यदि तुम जो तुम कर रहे हो उसमें विश्वास रखते हो, तो किसी भी चीज को अपने काम को रोकने मत दो। दुनिया के ज्यादातर बेहतरीन काम असंभव लगने के बावजूद किए गए हैं। जरूरी है कि काम पूरा हो। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। संकल्प लीजिए, जो गलती आपसे कल हुई उसे आप आज नहीं दोहराएंगे। हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। अगर मैं पहले से कोई अंतिम लक्ष्य बना के चलता, तो क्या आपको नहीं लगता है कि मैं उसे सालों पहले पूरा कर चुका होता? दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई है जो कोई उम्मीद ना होने के बावजूद अपने प्रयास में लगे रहे। हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का, जिनके इरादों में जान होती है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो,
हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जिद आपकी है ए दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। अगर ये लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अगर आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो उसे किसी लक्ष्य से बांध कर रखिए, न कि लोगों या चीजों से। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं हो रहे, तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। अपने लक्ष्यों को बड़ा रखो, और जब तक तुम उस तक पहुंच नहीं जाते, टैब तक मत रुको। वह लोग जिनके स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं, वह कम समय में दूसरे लोग जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। मिलों की यात्रा एक कदम के साथ ही शुरू होती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। अच्छा वक्त देखने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। एक लक्ष्य चुनना और इस पर ही स्थिर रहना सब कुछ बदल देता है। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं। जिनकी नियत खराब हो, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। मिलों की यात्रा एक कदम के साथ ही शुरू होती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके आप जो हासिल करते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके बन जाते हैं। अपने सक्सेसफुल बनना है तो गर्लफ्रेंड्स पर नहीं, गर्लफ्रेंड्स पर ध्यान दो। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर लगाओ और इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। जो अपने गोल्स में खो गया, समझो वह व्यक्ति सफल हो गया। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज है कि अपने जीवन में लक्ष्य होना। तुम जहां हो वहां से शुरू करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। तुम जो कर सकते हो करो। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने का प्रथम चरण है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वार करना है तो सामने वाले के गोल पर नहीं, सामने वाले के माइंड पर करो। गोल खुद ब खुद हो जाएगा। योजना लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में नहीं है, यथार्थवादी लक्ष्य स्थापित करने के बारे में। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले ले ले, बेटा इसमें तेरा ही हक है। जब तक आपकी आंखें आपके लक्ष्य पर है, तब तक आपको कोई बाधा नहीं दिखेगी।
आप कभी भी इतने बुरे नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य न निर्धारित कर सके या एक नया सपना देख सके। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जाग जाओ। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो।